नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है 2024 का आधा साल बीत गया है। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। धनु राशि वालों का अभी तक अच्छा समय नहीं आया है। क्या ऐसा परिवर्तन होने वाला है ग्रहों का? क्यों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक-एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएँ, क्योंकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो और हर महीने का राशिफल मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक सटीक उपाय भी लेकर आया हूँ, जिसको करने से धनु राशि वालों बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बोर्ड पर राशि चक्र देख रहे हैं, ये धनु राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित राशिफल है। अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है, तो नाम राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि धनु राशि वालों, मैंने आपके राशि चक्र में शनि, मंगल और गुरु को लिखा हुआ है। ऐसे तो हर महीने का राशिफल मैं लेकर आता रहता हूँ, लेकिन इन 3 ग्रहों से कुछ ऐसा होने वाला है धनु राशि वालों, जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छे दिन आना शुरू होंगे। अभी तक आप 2023 भी आपका परेशानियों में बीता। धनु राशि वालों, आपका लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, आपका धन की हानि भी बहुत हुई है। कुछ लोगों को मानसिक चिंताएँ भी बहुत हैं, कुछ लोगों की बिज़नेस में दिक्कतें हैं, करियर में दिक्कतें हैं, मैरिड लाइफ़ में दिक्कतें हैं, कुछ लोगों की पढ़ाई-लिखाई में भी दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर कहें तो लगभग 70 से 80% धनु राशि वाले इस समय परेशान ही चल रहे हैं। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि अभी मई महीने तक पंचम स्थान पर आपके गोचर कर रहे थे। लेकिन मई महीने के बाद आपके छठे स्थान पर अभी ये गोचर करने लगे हैं। तो शुरुआत तो गुरु ग्रह से ही हो चुकी है। गुरु ग्रह छठे स्थान में गए हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर एक बात का तो आपको ध्यान देना होगा, हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा आपको अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसके थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। गुरु आपके छठे स्थान पे गए हैं, तो थोड़ा-सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। 1 साल तक गुरु एक राशि में रहते हैं, और थोड़ा-सा आपको हो सकता है तो अपने प्लानिंग के बारे में सामने वाले व्यक्ति को किसी को ना बताएँ, नहीं तो आप देखेंगे कि आपके काम में नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन धनु राशि वालों, गुरु आपका राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्यों? क्योंकि गुरु की ना दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में अमृत के समान बताई गई है। कहते हैं जिस स्थान पर पड़ती है ना, उस स्थान के लिए तो बहुत शुभ करती है। अब गुरु की सबसे पहली दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, और पंचम दृष्टि से गुरुदेव आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, करियर स्थान को देख रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 कर्म स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया कि गुरु ग्रह की जिस स्थान पर दृष्टि पड़ती है, उस स्थान के फल को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप अपने करियर में किसी भी तरह से अभी तक परेशान थे, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, लॉसेस हो रहे थे, आपको नई डील नहीं मिल रही थी, या बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो इन्वेस्टमेंट नहीं था आपके पास, किसी भी तरह की अगर बिजनेस में दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो आप अकेले करते हो या पार्टनरशिप में करते हो, तो गुरु आपका राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और अब आपके करियर में बहुत अच्छा सुधार होगा। अगले 1 साल आपको खूब मेहनत करनी है धनु राशि वालों। वैसे भी आपकी राशि के भी स्वामी गुरु होते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप कीजिए। इसी के साथ-साथ अगर आप नौकरी करते हैं और अभी तक आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आप अपनी नौकरी कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, या नौकरी ही नहीं थी, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, किसी भी तरह की आप तलाश में थे, वो तलाश आपकी खत्म होती दिख रही है। मैंने अभी आपको बताया गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। इसी के साथ-साथ गुरु ग्रह की जो दूसरी दृष्टि होती है, ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, वो सप्तम दृष्टि बताई गई है, और सप्तम दृष्टि से गुरुदेव आपके 12वें भाव व्यय स्थान को देख रहे हैं। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 12वें स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि बहुत ही शुभ होगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो ये व्यय स्थान है, यानी कि अगर आपके अभी तक फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अनर्गल खर्चे, आपका पैसा कहीं फँसा हुआ था, वो निकल के नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर कहूँ, अगर आपका धन अभी तक आपका सेव नहीं कर पा रहे थे, तो वो समस्या भी आपकी दूर होती दिख रही है। इसी के साथ-साथ जो 12वाँ स्थान होता है ना, हम इसको विदेश यात्रा के लिए, विदेश से जुड़े कामकाज के लिए भी देखते हैं। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा था अपनी नौकरी में, तो आपकी भी ये परेशानी गुरु ग्रह दूर करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ जो लोग विदेश में जाकर बिज़नेस या विदेश में रहकर बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत शुभ है। अगले 1 साल गुरु आपके छठे स्थान में रहेंगे, और सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो आपके लिए
विदेश यात्रा से जुड़े सभी परेशानियां दूर होती दिख रही हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ गुरु ग्रह की जो तीसरी दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है वो बताई गई है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके धन स्थान को देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि यहाँ थी, आठवीं दृष्टि यहाँ, और नौवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर। द्वितीय स्थान जो होता है ना कुंडली का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आपकी कुंडली का धनु राशि वालों द्वितीय स्थान दो तरह से पॉजिटिव हो रहा है। एक तरीके से कहूं तो दो तरह से वो मजबूत हो रहा है। क्यों? एक तो गुरु ग्रह की नवम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, और दूसरा राशि के स्वामी शनि होते हैं जो कि वक्री होकर तीसरे स्थान पे बैठे हैं। इसका भी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। नवम दृष्टि जब आपके धन स्थान पर पड़ेगी ना, तो रुका हुआ पैसा, जैसा कि मैंने बताया, एक तो वो आपका निकल कर आना शुरू होगा। अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो, किसी भी तरह की कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर आप कीजिए, आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इसी के साथ साथ द्वितीय स्थान को ना वाणी का स्थान भी कहा जाता है। वाणी भी आपकी मधुर होगी। आप देखेंगे कि आप सामने वाले व्यक्ति को, किसी को भी कुछ बताएंगे, अपनी सलाह देंगे, तो आपकी सलाह मानकर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका अगले 1 वर्ष तक गुरु ग्रह बढ़ाते रहेंगे। मैंने बताया अभी कि शनि से भी आपको द्वितीय स्थान मजबूत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राशि होती है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो कि 29 जून के बाद वक्री होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। अभी शनि महाराज गोचर में मार्गी चल रहे हैं, अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन उल्टी चाल जब चलेंगे ना, तो ये आपको तीसरे स्थान का तो फल देंगे ही देंगे, इसी के साथ साथ द्वितीय स्थान का भी फल देंगे, क्योंकि एक घर पीछे का भी फल शनिदेव देंगे। और शनिदेव इस समय अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। आप बोलेंगे कि मनीषी पिछले काफी टाइम से शनि जो है इसी राशि में है, तो इसमें नया क्या है? नया इसमें यह है कि आपका वक्री होकर धन स्थान का भी फल देंगे, और इसी के साथ साथ गुरु ग्रह की जो राशि परिवर्तन किया है वो भी आपके लिए बहुत सटीक और बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। तो इससे आपका धन स्थान डबल तरीके से मजबूत हो रहा है। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि शनि तीसरे स्थान पर बैठेंगे, द्वितीय स्थान का तो फल देंगे ही, तीसरे स्थान पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे? तीसरा स्थान होता है भाई बंधुओं का स्थान। तीसरा स्थान होता है कुंडली में कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका पराक्रम का स्थान। अगर अभी तक आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, आलस से आ रहा था, आपको लग रहा था कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस अगर आप लूज कर रहे थे, तो शनि महाराज की कृपा से वो समस्या भी आपकी दूर होती दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ साथ तीसरा जो बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है मंगल ग्रह का। मंगल अभी आपका चतुर्थ स्थान में चल रहे थे, लेकिन 1 जून को मंगल ग्रह आपके पंचम स्थान पर आ चुके हैं। वैसे तो मंगल ग्रह बहुत लंबे समय तक एक राशि में नहीं रहते हैं, लगभग 45 दिन तक रहते हैं, लेकिन मंगल का यह राशि परिवर्तन धनु राशि वालों आपके लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि मंगल भी अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, अगर अपनी स्वयं की राशि पर बैठा है या स्वयं की उच्च राशि पर बैठा है, तो वो आपको उस घर पर कभी भी गलत फल नहीं देंगे। अब पंचम स्थान किस चीज के लिए होता है? पंचम स्थान होता है विद्या का स्थान, पढ़ाई लिखाई का स्थान। इसी के साथ साथ लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है, और इसी के साथ साथ धनु राशि वालों आपकी संतान यानी कि आपके बच्चों के लिए भी देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। देखिए, पंचम स्थान पर जब विराजमान होंगे ना मंगल, तो अगर अभी तक आपका पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी भी तरह का कुछ भी परेशानी आ रही थी, आपकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, आप जो कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, या किसी भी तरह की कुछ रुकावट आ रही थी ना, तो अगले 45 दिन मंगल अपनी स्वयं की राशि में है। आप खूब मेहनत कीजिए। कहीं पर अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते थे, किसी नई चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस समय पर कीजिए। 15 जुलाई तक मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि पंचम स्थान लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। अगर आपका लव लाइफ में किसी भी तरह का कुछ परेशानी आ रही थी, आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो भी समस्या दूर होती दिख रही है। इसी के साथ साथ पंचम स्थान जो होता है ना, संतान के लिए भी देखा जाता है। धनु राशि वालों, अगर आप अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह से परेशान थे, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान थे, उसके करियर को लेकर परेशान थे, तो अगले 45 दिन मंगल आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। उनका पढ़ाई लिखाई में तो मन लगेगा ही लगेगा, इसी के साथ साथ उनका हेल्थ भी अच्छा होगा। और अगर आप उनके करियर को लेकर परेशान थे कि अभी तक नौकरी नहीं है, तो उनकी नौकरी मिलने के भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, यह था धनु राशि वालों के लिए क्या अच्छा होने वाला है इन 6 महीने के बाद। देखिए दोस्तों, वैसे तो ग्रह राशि परिवर्तन हर महीने करते रहते हैं, कुछ न कोई ग्रह 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 3 ग्रह बड़ी मजबूत पोजीशन में होने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है।
इसी के साथ साथ एक जरूरी जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूंगा, कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी हम आपका यह अन्याचार्य जी का राशिफल पिछले काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में पिछले 5 साल से 10 साल से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पिछले इतने सालों से अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो जरूरत है आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की, क्योंकि मैंने बताया ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं। अगर इतने सालों से परेशानी है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट मुझसे लेना होगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये परेशानियां आपको अभी तक बनी हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। आपको उपाय क्या करना चाहिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो इसलिए उपाय भी आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया गुरु आपके 6ठे स्थान में जा रहे हैं, तो थोड़ा हेल्थ का भी आपका सुधार करेंगे। घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष होना, तो गुरुवार के दिन आप वहां पर जरूर जाएं। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए। परिक्रमा आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर लगाएं और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप जरूर से जरूर करें। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज का दान आप जरूर करें। पीली चीज में आप अरहर की दाल कर सकते हैं, कोई कपड़ा कर सकते हैं, फल इत्यादि कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आपके हाथ से पीली रंग का कुछ भी दान होना चाहिए। ऐसा आप 7 गुरुवार तक कीजिए। आप खुद ही कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। सभी दर्शकों को जय श्री राम।